जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी देने वाला हूं, जो आपको आज मैं सन 2020 17 सितंबर को आपको बता रहा हूं। आज 17 तारीख है, 17 सितंबर है। वो आपको बता रहा हूं। वो जानकारी ये है कि हमारे जो कोविड की तीसरी लहर आने वाली थी, अब वो बहुत जल्द आपको दिखाई देगी। आपको पूरी तरह से ये समझ लो हमारे भारत में शुरुआत होने वाली है 10 दिन बाद। आज से 10 दिन बाद मान लो आप अक्टूबर में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे, अक्टूबर महीना आ जाएगा, कोरोना की तीसरी लहर चालू हो जाएगी। क्योंकि मैंने ये जानकारी अभी जो मैंने अपने दिमाग अपने उसे देखा है, जो कि मुझे पक्का विश्वास है, और आपको अभी मैं समझा दे रहा हूँ जो कि क्यों ये तीसरी लहर आएगी और किस वजह से आएगी। ये सबसे मैं पहले ही से कहता हूँ आपसे कि प्रदूषण से इसका बहुत बड़ा संबंध है। तो दोस्तों, प्रदूषण से इसका बहुत बड़ा संबंध है। ये इस वजह से आएगी, आपको बता दूं कि भारत में तो अक्टूबर से शुरू हो जाएगी, और हमारे यूपी और बिहार में केस 5-10 अक्टूबर से फिर से बढ़ने लगेंगे। बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे दोस्तों। ये क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि प्रदूषण जो है बढ़ जाएगा। ये किस लिए बढ़ जाएगा? क्योंकि हमारे जो भारत में सबसे ज़्यादा खेती का क्षेत्र है दोस्तों, सबसे ज़्यादा खेती होती है हमारे भारत में। तो उसके लिए वाहन जैसे ट्रैक्टर हैं और डीजल के जो गाड़ियां हैं, वो उनका प्रयोग होता है खेती के लिए। तो दोस्तों, ये जो है अक्टूबर में, अभी तो धान लगे हुए हैं हमारी खेती में, बाजरा है, धान है और भी फसल हैं। फिर ये कट जाएंगे अक्टूबर में। फिर इन्हें जुताई के लिए ट्रैक्टर जोतेंगे। जो अभी हमारे भारत में लगभग आप ऐसे समझ लो 1 करोड़ होंगे वाहन, ट्रैक्टर मान लो 1 करोड़। तो वो ट्रैक्टर अभी खाली खड़े हुए हैं। जब ये धान कटेंगे तो ये जोतेंगे। अगर 1 करोड़ रोज़ की वाहन जो 1 घंटे में जुताई में ट्रैक्टर 1 घंटे में 6 से 7 लीटर डीजल खा लेता है जब लोड पे चलता है। तो वो 1 करोड़ वाहन अगर 1 घंटे रोज़ के चलेंगे तो आप समझ लो 6 करोड़ रोज़ का, 6 या 7 करोड़ रोज़ का डीजल लीटर ख़त्म होगा, जिससे प्रदूषण विस्फोट होगा। उस समय रोज़ाना अगर 1 घंटे चलते हैं तो 2 घंटे चले तो उसका डबल हो गया, 3 घंटे चलो तो ट्रिपल हो गया। इस तरीके से डीजल की खपत इस महीने में अक्टूबर और 20 नवंबर तक बढ़ती है। इसकी चाहे सरकार जांच करा सकती है कि डीजल की खपत, और उधर फरवरी वो मार्च अप्रैल मई में ये तेज़ी से बढ़ती है डीजल की खपत। तो दोस्तों, मेरे डीजल बंद करने से नहीं रुकेगा कोविड, क्योंकि हमारी गाड़ियों में मोबिल पड़ता है। मोबिल के बिना नहीं चलेंगी। और गैस की गाड़ियाँ या पेट्रोल की गाड़ियाँ जो प्रदूषण करती हैं, ये ज़्यादा घातक इसलिए हो जाता है क्योंकि मोबिल उसके साथ में जर के आता है और हमारे वातावरण में ये गंदगी फैलाता है। तो हम लोगों को उसमें सांस लेना पड़ता है। तो उस वजह से ये हमारे फेफड़ों में नुकसान देता है, और ये कोरोना जैसी महामारी अचानक भी बन जाती है और एक दूसरे से भी होती है। क्योंकि शरीर जो है, हमारा जो वातावरण में साफ ऑक्सीजन हमें नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर जो है डाउन होने लगता है। और ये जो मैं समय बता रहा हूँ आपको, अक्टूबर में ये अब आएगी लहर और 20-25 नवंबर तक रहेगी। अगर इसको जो है सरकार रोकना चाहे अभी से, तो मेरी हेल्प कर दे, क्योंकि मैंने ये प्रदूषण सारा रोक सकता हूँ। और कोरोना की लहर भी चलेगी ना, तो सरकार अगर मेरी एक बात सुन लेगी, खाली एक, तो मैं 5-6 दिनों में पूरे विश्व का पूरा कोरोना जो है वहीं की वहीं रोक दूंगा, ख़त्म हो जाएगा। सरकार को सुनना है सिर्फ मेरी बात को। मैंने इसके लिए बहुत, आज दोस्तों इस जो चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, इसके लिए बहुत अपने पूरे देश के नंबर जो है हेल्पलाइन नंबर होते हैं उन पर कहा लोगों से। उन्होंने किसी ने कुछ बता दिया कि आप वहाँ पे उस नंबर पे ट्राई करो, उस पर ज़्यादा सुनिए, इस पर। तो ये मैं फेसबुक पे अपनी बबलू सागर मेरा नाम है, उस पर मैं इसे डाल दूँगा आप लोगों की। इससे जो है सरकार भी सुन सकती है। अगर सरकार को
इस कोविड को हराना है तो सिर्फ मेरी मदद करे, तो मैं इसे मात्र 1 महीने में क्या 15 दिन में पूरी विश्व से ख़त्म कर दूंगा, पूरी दुनिया से ख़त्म कर दूंगा इस कोरोना को 15 दिन में ही। दोस्तों अगर मेरी बस सरकार जो है मुझे सुन ले, एक बार मुझे मौका दे, इसका ये सेवा करने का मुझे मौका देगी ना सरकार, तो मैं एक बार में ही इसे ख़त्म कर दूंगा। क्योंकि मैं प्रदूषण को रोकने के लिए मैंने आविष्कार, मुझे तो पहले से ही पता ही ये प्रदूषण से होता है, मगर ये जो मैं आपको सटीक जो जानकारी दे रहा हूँ, आप अपने दिमाग से सोच सकते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा खेती होती है, और हमारे जो खेती होती है तो वो खेती में अभी तो खेती में फसल खड़ी हुई है, और जब भी ये फसल कट जाएगी नई खेती लगाएंगे तो उसमें ट्रैक्टर से जुताई होती है, मशीनगिरी से। अब वो ट्रैक्टर लोडेड पे चलते हैं तो 1 घंटे में जो है 6 से 7 लीटर डीजल फूकते हैं दोस्तों। तो वो प्रदूषण, उसका जो प्रदूषण हमारे वातावरण में घुल जाता है, और घुलने के बाद में हम लोगों को वो नुकसान देता है। तो उसको रोकना है तो सरकार सिर्फ जो मैंने आविष्कार बनाया उसको पास करके उसमें नियम बनाना होंगे 2, और बस लगवाना होगा सभी गाड़ियों में। और वैसे भी मैं मेरी अगर थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी तो मैं इस कोरोना की ऐसी दवाई बता दूंगा सब लोगों को, आपको फ्री में कुछ भी नहीं करना होगा, बस फ्री में ये कोरोना ख़त्म हो जाएगा। कितना भी प्रदूषण हो उस समय अगर जो मैं बता दूंगा वो कर लोगे आप, तो प्रदूषण आपका कुछ भी नहीं करेगा। ये मुझे पता है, मगर मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा दोस्तों, क्योंकि अभी मैं आपको बता दूंगा तो बस लोग करने लगेंगे, ये वातावरण का प्रदूषण साफ नहीं करेंगे। तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ मैं आपको। जब कोविड की लहर आएगी उस समय मैं आपको बिल्कुल आपके इस फेसबुक के ज़रिए से ही बताऊँगा दोस्तों, अगर कोई मेरी बात नहीं सुनेगा तो। और दोस्तों आपको मैं बता दूं, आप अपने दिमाग से खुद सोच सकते हैं, क्योंकि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा खेती वाली ज़मीन है, और ये जो है अब आलू लगाए जाएंगे। आलू में बहुत ज़्यादा खेती की जुताई होती है, और इसे हम नहीं रोक सकते क्योंकि हमारे पेट का भी सवाल है दोस्तों। तो इसे जो है सरकार को बहुत जल्द सूचित होना चाहिए इस बात पे। मेरी मदद थोड़ी सी कर दे, बस मैं आपको सबकी मशीनगिरी में ऐसी वो कर दूँगा जो कि प्रदूषण बिल्कुल नहीं होने देगा, और हम सब लोग अच्छी तरह से अपनी ज़िंदगी जिएंगे और काम भी करेंगे बढ़िया। और दोस्तों हमारे वातावरण का अगर ये जो गंदगी है ये अगर एक बार साफ़ हो गई, सरकार ने इस पे सुन लिया, तो हमारी ऑटोमेटिक अपनी आयु बढ़ने लगेगी, हम लोग अच्छा महसूस करने लगेंगे खुद ही। और दोस्तों आपको ये देखो, सभी में धान लगी हुई है, सभी में जब ये कटेंगे दोस्तों, सभी में धान लगे हुए हैं, कहीं बाजरा कहीं धान, जब ये कटेंगे तो इनमें जो है जुताई होगी, तो इसमें मशीनगिरी ट्रैक्टर का प्रयोग होता है जो जुताई होती है। तो ट्रैक्टर जो है 1 घंटे में आपको मैंने बताया इतना लीटर डीजल फूंक देता है। तो दोस्तों अगर हमारे यूपी या बिहार या कहीं भी उसको मान लो, पूरे भारत को मान लो, पूरे भारत में 1 करोड़ अगर ट्रैक्टर मान लो जो अभी खाली खड़े हुए हैं, और इसमें जब जुताई होगी तो वो 1 करोड़ 1 घंटे के लिए अगर रोज़ाना चलेंगे तो दोस्तों 6 करोड़ लीटर डीजल को ख़त्म कर देंगे दोस्तों। वो रोज़ाना उसका प्रदूषण होगा, और उसमें मोबिल पड़ता है वो भी जलेगा। ये हर वाहन का प्रदूषण हमें इसलिए नुकसान देता है, गैस का या किसी भी CNG LPG किसी का वाहन हो, उसमें हमारी सभी वाहनों में मोबिल ऑयल का प्रयोग होता है दोस्तों। मोबिल ऑयल जब वो पिस्टन जलाने लगती है तो वो हमारे वातावरण में गंदगी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलाने लगता है वही गाड़ी। तो इस पे तो सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, बस इसको जो है उसका साइलेंसर बस चेंज करना होगा, जो मैंने साइलेंसर बनाया वो गाड़ियों में लगवाना होगा। और जो है इसे आप ये मत समझना कि अपने लिए बना रहा है ये वीडियो कि ये इसका ये काम हो जाए। मैं दोस्तों आप सबके लिए कह रहा हूँ ये। और आप लिखत ले लेना दोस्तों कि आज 17 सितंबर है सन 2021। आप आज से 15 दिन बाद या 10 दिन बाद पूरे महसूस करेंगे कि कोरोना की तीसरी लहर हो गई चालू दोस्तों पूरे भारत में। और उत्तर प्रदेश में आप
जो है 20 दिन बाद से 15 से 20 दिन बाद आप फिर से तेज़ी पकड़ने लगा। वो 20 दिन बाद या 20-25 दिन बाद मान लो आप, क्योंकि अभी जो है हमारी फसल पकी हुई नहीं है और ये जो कटने लगेंगी ये गाड़ियाँ, इस पे जो ट्रैक्टर वाहन अपने काम करने लगेंगे, फिर से प्रदूषण विस्फोट होने लगेगा दोस्तों। इसी वजह से हमारा शरीर जो है बहुत जल्द तेज़ी से डाउन होने लगेगा और कोविड फिर से तीसरी लहर फैलने लगेगी। ऐसा ही हमारे मार्च अप्रैल मई में हुआ था, जो कि विस्फोट होता उस समय पे 3 महीने के लिए हुआ था, इस समय 1.5 महीने के लिए होगा। तो इसलिए ये उस तेज़ी से नहीं होगा, मगर 2 से 3 लाख केसेस इसमें बढ़ सकते हैं हर रोज़ के सर दोस्तों। आपको मैं बता रहा हूँ। और दोस्तों बिल्कुल इस पे सीरियस मेरी सरकार चाहे तो इसे फुल तरीके से मुझे चेक कर सकती है कि मैं जिला बदायूं ग्राम घासपुर का रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश में। जय हिंद दोस्तों।